14 नवंबर शाम का वक्त था। गुजरात के वलसाड जिले के उदवारा रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक लड़की का लाश मिला। एक आदमी ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस आई और लाश को अपने कब्जे में ली। यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गया। सभी लोग उस लड़की की लाश को देखने आए। उधर उदवारा रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर एक परिवार के लोग अपने लड़की को पिछले कुछ घंटों से ढूंढ रहे थे। जब उस परिवार को पता चला कि उदवारा रेलवे स्टेशन के करीब एक लड़की का लाश मिला है तो परिवार के सभी लोग स्टेशन की तरफ भागे। जैसे ही वे लोग लाश को देखे तो सभी चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि ये लाश उनकी बेटी की थी। पुलिस वाले परिवार के लोगों को रोता देख पूछते हैं, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? तो घर के लोग पुलिस को बताते हैं, सर यह मेरी बेटी है, इसका नाम सुमन है। सुमन 19 साल की थी। यह सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। यह रोज़ ट्यूशन पढ़ने जाती और शाम तक ट्यूशन खत्म करके वापस घर आ जाया करती थी। चूँकि ट्यूशन सेंटर मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है और सुमन पैदल ही जाया करती थी। घर से ट्यूशन सेंटर जाने के लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता है और वहीं पे उदवारा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर दूर है, तो अक्सर सुमन इसी रास्ते से ट्यूशन जाती और ट्यूशन खत्म करके शाम तक घर वापस आ जाया करती थी। यह उसका रोज का रूटीन था। लेकिन आज अंधेरा होने तक सुमन घर नहीं आई। अब रूटीन था कि इतने वक्त तक घर आ जाया करती थी, पर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट चलता है। लेकिन 3-4 घंटे हो गए और सुमन घर नहीं पहुंची। तो सुमन की माँ को फिक्र हुई और उसने मुझे बताया। तो मुझे पता था कि घर से कोचिंग सेंटर का रास्ता किधर से है, किस रास्ते से सुमन आती और जाती है। तो घर के हम सभी लोग घर से निकलकर उस रास्ता को फॉलो करते हुए सुमन को ढूंढ रहे थे। जैसे ही हम लोग उदवारा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर थे तो रेलवे ट्रैक के किनारे एक लड़की का लाश मिला है। ऐसी सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम सभी लोग स्टेशन की तरफ भागे और जैसे ही हम लोग लाश को देखे तो हम सभी चिल्लाने लगे, क्योंकि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी सुमन की थी। पहली नज़र में लाश को देखकर यह कंफर्म हो चुका था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि जिस्म पर कपड़े नहीं थे और लड़की दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर घर वाले चीखने लगे। पुलिस छानबीन शुरू कर दी। लाश के पास से उस लड़की के बैग मिले जिसमें किताबें थी और साथ में ही वहीं पर 2 और सामान मिला, एक वाइट कलर का स्वेट शर्ट और एक पिट्ठू बैग। घर वालों ने बताया कि यह वाइट स्वेट शर्ट सुमन का नहीं है और न ही यह बैग सुमन का है। पुलिस वालों ने जब उस बैग को खोला तो उसके अंदर से 3 टी-शर्ट, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल का चार्जर मिला। इन कपड़ों और इस बैग को देखकर पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये जिसका भी बैग है या जो भी कातिल है वो इस शहर का नहीं है, कहीं और का है, कहीं बाहर का है। इसके बाद पुलिस उदवारा रेलवे स्टेशन पे गई ताकि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर पता लगाया जाए कि ये कातिल कौन था, क्योंकि वह ट्रेवल कर रहा है और ट्रेन से आया और ट्रेन से ही शायद भाग गया है। लेकिन पुलिस को पहला झटका तब लगा जब पता चला कि उस उदवारा रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है। पुलिस को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन उस बैग और कपड़ों को देखकर यह साफ लग रहा था कि वो एक मुसाफिर है जो सफ़र पर निकला है। अब सीसीटीवी कैमरा है नहीं, पुलिस क्या करे। इधर लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि कत्ल से पहले उस लड़की के साथ रेप किया गया था। पुलिस कातिल की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरा है नहीं,
एक बैग और एक स्वेट शर्ट उसके जरिए कातिल तक पहुंचना है। काम इतना आसान है नहीं। तभी पुलिस ने तय किया कि चलो इस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसके आगे पीछे के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए ताकि कुछ न कुछ पता चल सके। इसके लिए आनन फानन में कई पुलिस की टीमें बनाई गई। पुलिस उदवारा रेलवे स्टेशन से पहले के स्टेशन और उसके बाद के स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा फुटेज ढूंढने लगी ताकि कहीं तो सीसीटीवी कैमरा दिखेगा। कोशिश रंग लाई। उदवारा रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले के स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे को चेक किया गया और टाइमिंग देखी गई तो एक लड़का कैमरे में नजर आया। उसने सेम वही वाइट स्वेट शर्ट पहन रखी थी और उसके पीठ पर वही बैग था। तो बड़ा आसान हो गया यह पता करना कि ये वही शख्स है, क्योंकि वो आदमी वही स्वेट शर्ट पहने हुआ था, वही बैग रखे हुआ था जो मौके वारदात से मिला था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने से यह पता चला कि वो आदमी थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, उसका शायद बायां पैर ठीक नहीं है। अब यह तस्वीर आई तो पुलिस की जान में जान आई। पुलिस ने इसे ढूंढना शुरू किया। साथ ही रेल पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस की 10 टीमें बनाई गई और उनसे कहा गया कि यहाँ से लेकर इस रूट पर जितने भी स्टेशन पड़ते हैं जाओ, ताकि पता चले कि वह शख्स कहाँ उतरा था, कहाँ चढ़ा। कोशिश चल रही है, दिन बीतते जा रहे हैं। लास्ट में पता चला कि उसको वापी स्टेशन पर देखा गया। वापी स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में देखा कि वो एक मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ रहा है, तो इससे यह पता चला कि वह मुंबई की तरफ भाग गया है। अब पुलिस की टीम मुंबई पहुंची, लेकिन जरा सोचिए, ये सारी तस्वीरें तब देखी जा रही है जब ऑलरेडी वक्त निकल चुका है। इसलिए चलती ट्रेन में पहुंचकर पकड़ ले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन उसका लोकेशन पता चल रहा था। तो अब जो उदवारा रेलवे स्टेशन से वापी रेलवे स्टेशन से मुंबई पहुंच गया था, ये सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। लेकिन इसके आगे फिर वो गायब हो गया। अब ना कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना वो कातिल। अब क्या किया जाए? यह देश का पहला मामला होगा जिसमें एक दिव्यांग सीरियल किलर है। अब गुजरात पुलिस दूसरी कोशिश की कि किसी और तरीके से उसके बारे में जानकारी जुटाया जाए। गुजरात पुलिस ने सबसे पहले गुजरात की जितनी भी जेल है उन सभी जेलों में उसकी तस्वीर की प्रिंट आउट निकाली और गुजरात के हर जेल के डेटाबेस से मैच किया गया, ताकि ये पता चले कि इस शक्ल का कोई आदमी, कोई कैदी हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे गुजरात के जेल के डेटाबेस से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब यहाँ भी पुलिस को नाकामी हाथ लगी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। पुलिस ने फिर नेशनल डेटाबेस के तर्ज पर देश के अलग अलग राज्यों के जेलों में ये तस्वीर भेजी कि अपने जेल के डेटाबेस से इस तस्वीर को मैच करके बताए कि आपके जेल में कभी ऐसा कोई कैदी रहा हो। तभी राजस्थान के जोधपुर जेल में कैदी का चेहरा मैच कर गया और वहां से पता चला कि कुछ ही दिन पहले वो वहां से बेल आउट हुआ है। जेल के रिकॉर्ड से पता चला कि उसका नाम राहुल जट है और यह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अब पुलिस का काम आसान हो गया। अब उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, यह सोचकर पुलिस रोहतक पहुंची, इस उम्मीद से कि वो वहां मिलेगा। लेकिन पुलिस को वहां फिर से नाउम्मीदी हाथ लगी। मालूम हुआ कि राहुल को उसके माँ और भाई ने बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह एक बैड कैरेक्टर का गुंडागर्दी करता था। चोरी के इल्जाम लगे थे, कई बार जेल गया था, पड़ोसी ताना मारते थे। तो उन्होंने उस बेटे को अपने जीवन और अपने जायदाद से बेदखल कर दिया था और उसके बाद वो कभी घर नहीं आया। तो घर वालों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब पुलिस को उसका नाम, घर तो मिल गया, लेकिन उसका पता नहीं मिला। फिर ही पुलिस तमाम तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तमाम खुफिया एजेंट का जाल फैला दिया गया। उधर मुंबई स्टेशन पर भी नजर रखा जा रहा था।
जहां आखिरी बार वह कैमरे में कैद हुआ था। वक्त बीतता जा रहा था। 10 दिन बीत चुके थे उस लड़की की लाश मिले हुए। अचानक वलसाड पुलिस चीफ अपने दफ्तर में थे, तभी एक फोन की घंटी बजी। सामने से उसका एक खुफिया एजेंट जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक दुकान चलाता था, तो उसका फोन आया और उसकी वजह भी यह थी कि वलसाड पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक जितने भी रेलवे स्टेशन थे और रेलवे स्टेशन पर जितनी भी दुकानें थी, उन सब को उस राहुल नाम के कातिल की तस्वीर दे दी थी और बोला गया था कि अगर ये दिखे तो पुलिस को खबर करे। तो बांद्रा रेलवे स्टेशन के दुकानदार के पास भी और रेलवे पुलिस के पास भी वो तस्वीरें थी। तभी एक दुकानदार ने फोन किया, उस पुलिस चीफ को बताया, साहब मैंने अभी अभी उस शख्स को देखा है जिसकी तस्वीर आपने दी थी, और वो वैसे ही लंगड़ा कर चल रहा है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। वह बांद्रा से भुज जाने वाली एक ट्रेन में बैठा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, लेकिन जब तक उसने इन्फॉर्मेशन दी ट्रेन बांद्रा से निकल चुकी थी।